सोती नमन प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में आपको कारक विभक्तियों के बारे में बताया था। अब हम विभक्तियों और कारक अलग अलग समझेंगे उनके बारे में। और सबसे पहले हम जानते हैं विभक्तियों के प्रकार। विभक्तियों के दो प्रकार होते हैं। विभक्ति दो प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा कारक विभक्ति, कारक विभक्ति, और दूसरा हमारा होता है उपपद विभक्ति। दूसरा हमारा है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। अब हम इनको अलग अलग समझते हैं। कारक विभक्ति क्या होती है, उपपद विभक्ति क्या होती है। जब क्रिया के विचार से विभक्ति निर्धारित की जाए, विभक्ति का प्रयोग की जाए, उसे हम कहते हैं कारक विभक्ति। अर्थात जब क्रिया के विचार से विभक्ति का निर्धारण हो, उसे हम कहते हैं कारक विभक्ति। और जब कुछ विशेष अव्यय शब्द, कुछ क्रियापदों के आधार पर विभक्ति सुनिश्चित की जाए, उसे हम कहते हैं उपपद विभक्ति। उदाहरण देखते हैं अलग दोनों का। जैसे रामः कलमेन लिखते, रामः कलमेन लिखते, राम कलम से लिखता है। अब यहां लिखने का साधन, लिखत क्रिया को पूर्ण करने का साधन कलम है, क्योंकि राम कलम से लिख रहा है। इसलिए इस क्रिया के विचार से यहां पर कारक विभक्ति है, क्योंकि राम अपनी लिखित क्रिया को पूर्ण करने के लिए कलम का प्रयोग कर रहा है, कलम साधन को अपना रहा है। इसलिए यह हमारा क्या है, कारक विभक्ति है, क्योंकि यहां पर विभक्ति का निर्धारण कलमेन के आधार पर हो रहा है, क्योंकि लिखित क्रिया कलमेन के साधन से, कलमेन के प्रयोग से पूर्ण हो रही है। अतः यहां पर क्रिया के विचार से ही इस क्रिया का, लिखित क्रिया का साधन है कलम, कलमेन। अतः यहां क्रिया के विचार से विभक्ति का निर्धारण हो रहा है, इसलिए कलमेन में तृतीया विभक्ति है। इसी तरह से हम देखते हैं उपपद विभक्ति। अभी हमने बताया था उपपद विभक्ति जब कुछ विशेष अव्यय शब्द, कुछ विशेष क्रियापदों के आधार पर विभक्ति का निश्चितीकरण किया जाए, विभक्ति को बताया जाए, वहां होती है उपपद विभक्ति। जैसे हम देख सकते हैं लक्ष्मणः रामेण सह वनम अगच्छत्, लक्ष्मणः रामेण सह वनम अगच्छत्। यहां लक्ष्मण राम के साथ, यहां सह एक अव्यय शब्द है। इस सह अव्यय शब्द के कारण रामेण में तृतीया विभक्ति है। इसलिए यहां पर क्रिया के विचार से नहीं है, यहां पर इस अव्यय शब्द के विचार से तृतीया विभक्ति है, इसलिए हमारा है उपपद विभक्ति। इस तरह से हम कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति में अंतर भी समझ सकते हैं। अब हम विभक्तियों के बारे में विस्तार से समझते हैं अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग। इधर हम लिख लें एक तरफ कारक और चिन्ह, अलग अलग चिन्ह होते हैं सभी के, और सूत्र होते हैं। उस सूत्र के अनुसार ही विभक्ति का निर्धारण किया जाता है, और फिर हमारी विभक्ति, और उसके बाद हम इन सब का अलग अलग उदाहरण भी देखेंगे। उदाहरण भी हम इनका अलग अलग समझ सकते हैं। कारक, इस पहला हमारा होता है कर्ता कारक। कर्ता, अब कर्ता क्या होता है, जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे कर्ता कहते हैं।
जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे हम कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह होता है ने। और यहां इसका एक सूत्र है कर्तरि प्रथमा। कर्तरि प्रथमा, कर्तरि प्रथमा सूत्र से यहां पर विभक्ति हमारी हो जाएगी प्रथमा। कर्तरि प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति है। इस स्पष्ट है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, जिसका कर्ता कारक चिन्ह इसका ने, सूत्र है कर्तरि प्रथमा। कर्तरि प्रथमा सूत्र से कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति हुई। एक एग्जाम्पल देखते हैं, रामः पठते। रामः पठते। अब यहां हम समझ सकते हैं कि पठत क्रिया रामः के द्वारा हो रही है, अर्थात राम हमारा कर्ता है। राम हमारा कर्ता अर्थात कर्ता कारक है, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति हुई। इस तरह से हमने यहां पर समझा। तो जहां भी कर्ता के बारे में कहा जाए, जहां कर्ता हो वहां कर्ता कारक होगा। कर्ता के बारे में जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे कर्ता कहते हैं। उस कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति ही रहेगी। इसी तरह हम देखते हैं अपनी द्वितीय विभक्ति, कारक है कर्म, इसका चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को। अब यहां सूत्र है कर्मण द्वितीया। कर्मण द्वितीया। अब यहां पर हम समझें कि कर्म क्या होता है। कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से, अपनी क्रिया के द्वारा, क्रिया के सहयोग से जिस कार्य को करे उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्मण द्वितीया सूत्र के माध्यम से कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहां विभक्ति हमारी हो जाएगी द्वितीया। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, रामः या मोहनः। मोहनः पत्रं लिखते। मोहनः पत्रं लिखते। मोहनः पत्रं लिखते। मोहन पत्र लिखता है। अब यहां पर हम देखें ध्यान से, मोहन करता है, लिखत हमारी क्रिया है। तो मोहन करता लिखित क्रिया के द्वारा पत्रम कार्य को संपन्न कर रहा है, इसलिए पत्रम में हमारा कर्म कारक है। और कर्मण द्वितीया सूत्र से यहां पर पत्रम में द्वितीया विभक्ति है। अब हम देखते हैं इसका उपपद। इसके उपपद विभक्ति कौन कौन सी होती हैं, अब हम यहां पर इसका उपपद भी साथ साथ समझते जाएंगे। उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति का एक सूत्र है, जैसे हम उसमें उपपद विभक्ति के सूत्र में समझ सकते हैं आसानी से कि अभितः, लिख लें हम इसको, अभितः, परितः, अभितः, परितः, समया निक्षा। अभितः, परितः, समया निक्षा। अभितः का अर्थ होता है अभितः, परितः, समया निक्षा। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, समया समीप में, निक्षा पास में, और दोनों का समानार्थी है। तो अभितः, परतः, समया, निक्षा, जहां यह अव्यय शब्द आए वहां भी द्वितीया विभक्ति ही होती है। अभितः, अभितः, परितः, समया, निक्षा। अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया समीप में, निक्षा पास में, जहां ये अव्यय शब्द आए वहां पर भी द्वितीया विभक्ति होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है रामः, जैसे विद्यालयम, विद्यालयम, परितः, विद्यालयम, परितः, पुष्पार्चन्ते,
पुष्पार्चन्ते। विद्यालयम परितः पुष्पार्चन्ते। अब विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। अब यहां पर विद्यालय के या के आधार को ले हम, तो के से तो हमारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, लेकिन यहां हमें के को आधार नहीं मानना, क्योंकि यहां विभक्ति का निर्धारण किसके आधार पर है? अव्यय शब्द। यह विशेष जो अव्यय शब्द है परितः, इस परितः अव्यय शब्द के द्वारा ही विभक्ति का निर्धारण है। इसलिए विद्यालय में द्वितीया विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति नहीं है, क्योंकि विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। अर्थात यहां परितः अव्यय शब्द के द्वारा इस विद्यालय में कर्म कारक है, इसलिए यहां पर विभक्ति हमारी है द्वितीया। समझे? इसलिए हमारी विभक्ति कौन सी है? द्वितीया। क्योंकि यहां विभक्ति का निर्धारण इस परितः अव्यय शब्द के द्वारा हो रहा है। इस तरह से ये उपपद विभक्ति भी हम समझ सकते हैं। अब कुछ मुख्य, कुछ प्रमुख क्रियाएं भी होती हैं, जैसे याच, प्रच्छ। तो इन याच, प्रच्छ, क्रुद्ध, नी, इन लिख दें। याच, प्रच्छ, नी, इन क्रियापदों में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि सोहनः मोहनम पुस्तकम याचते। सोहनः मोहनम पुस्तकम याचते। सोहन मोहन से पुस्तक मांगता है। अब यहां पर याचते क्रियापद के कारण मोहनम और पुस्तकम में द्वितीया विभक्ति है। सोहन मोहन से पुस्तक मांगता है, तो यहां याचते क्रियापद के कारण मोहनम पुस्तक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये हमें स्मरण रखना है। इससे आगे आप आगे बताएंगे। धन्यवाद। 103 नंबर।